इधर बालोद में अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप मचा हुआ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता को धमकी मिली है इस पूरे मामले में। तो अवैध खनन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अवैध रेत खनन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। धमकी मिल रही है हमारे संवाददाता को। अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने यह धमकी दी है। अब ये देखिए सबसे अहम बात, अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। और दिलेश्वर देवांगन हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। दिलेश्वर, किस तरह की धमकियां यहां पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौके पर पहुंची थी। जिस तरीके से अवैध रेत उत्खनन हो रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि प्रदेश में अवैध तरीके से रेत का उत्खनन न हो, अवैध तरीके से रेत का परिवहन न हो। लेकिन पूरे प्रदेश में साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई कि अवैध जिस तरीके से रेत उत्खनन हो रहा था, अवैध रूप से रेत का परिवहन हो रहा था, उसकी कार्यवाही करने की। लेकिन बालोद जिले में इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस दिन से लेकर यहाँ पर साफ तौर पर निर्देशित कर दिया था, उससे 1 महीना 2 महीना बीत गया, लेकिन बालोद जिले से इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई। हम अभी आज दौरे पर थे, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की टीम दौरे पर थी और दौरे के दौरान सिंगनमही गांव बालोद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगनमही गांव में दौरे पर थी। वहां पर अवैध रूप से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। 8 हाईवा लगी हुई थी। 8 हाईवा के साथ में चैन माउंटेन भी लगा हुआ था और चैन माउंटेन के जरिए अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। हमने साफ तौर पर वहां पर तस्वीरें कैद करने की कोशिश की, जहां पर उनको जानकारी मिली अवैध रेत उत्खनन करने वाले। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सामने आए उसके बाद आपको धमकियां भी लगातार मिल रही हैं। दिलेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने यह धमकी दी यहाँ पर। और बालोद की यह तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। किस तरीके से लाख कानून बनने के बावजूद, लाख सख्ती के बावजूद यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार किस तरीके से चल रहा है, अवैध रेत खनन का कारोबार किस तरीके से चल रहा है। और जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो ये लोग वहां पर फरार होते हुए नजर आए। और अब उसके बाद ये तस्वीरें देखने के बाद हड़कंप मचा हुआ है वहां पर, क्योंकि खुलेआम दिन दहाड़े ये रेत खनन यहां पर किया जा रहा था। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने यह धमकी दी है चैनल को। तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप और संवाददाता को हमारी धमकी लगातार दी जा रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इन तस्वीरों को हमने दिखाया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और सरकार भी इन तस्वीरों को देख रही होगी कि किस तरीके से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश दे रखे हैं, सख्ती बरतने की बात कही गई है सरकार की ओर से, प्रशासन को भी निर्देश है। लेकिन दिन दहाड़े रेत उत्खनन हो रहा है, वो भी प्रशासन और शासन की नाक के नीचे। तो सवाल यहां पर उठना लाजमी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इस पूरे मामले में? तो किन अधिकारियों की मिलीभगत यहां पर हो सकती है? तो ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि दिन दहाड़े यहां पर रेत उत्खनन हो रहा है। तो ये तस्वीरें हैं अवैध रेत उत्खनन की, और ये तस्वीर दिखाने पर जो रेत माफिया हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें सार्वजनिक हो गई, ये तस्वीरें पूरे प्रदेश के सामने आ गई हैं। और शासन और प्रशासन इन तस्वीरों को देखने के बाद अब एक्शन मोड में आ रहा है, क्योंकि ये जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। सरकार की ओर से भी बार बार ये कहा गया है कि पूरी तरीके से इस पर लगाम लगाई जा रही है, पूरी तरीके से ये कोशिश यहां पर हो रही है सरकार की ओर से कि इस तरह से अवैध उत्खनन ना हो। और सरकार ये मानकर चल रही है कि उनकी सख्ती का असर भी पड़ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है ये हैरान करने वाली है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी यहां पर किस तरीके से रेत माफिया दिन दहाड़े खुले आसमान के नीचे अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप मचा है। लेकिन एनएसयूआई के एक पूर्व जो अध्यक्ष है वो धमकी दे रहे हैं। तो पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र पांडे, इन्होंने धमकी दी है। तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।
तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर यह हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने धमकी दी हमारे संवाददाता को इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब इसके लिंक निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब उम्मीद शासन और प्रशासन से ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में अब एक्शन होगा, प्रशासन अब सख्ती दिखाएगा इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्योंकि रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने खुलकर धमकी दी है। यहां पर समझ सकते हैं आप कि क्या वजह रही होगी, इसके पीछे क्या वजह है। तो एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने धमकी दी है। और दिलेश्वर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। दिलेश्वर, क्या कहा गया, धमकी आपको दी गई, क्या बोला गया यहां पर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचने के बाद में ये जो अवैध जो रेत उत्खनन करने वाले माफिया जो है उसका सीधी तस्वीर हम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के माध्यम से हम टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहे और टीवी स्क्रीन पर दिखाना भी चाहे और दिखाए भी। उसके बाद में जिस तरीके से हम वहां से निकले और निकलने के बाद में हम जैसे ही मुख्यालय पहुंचे, हम घर जाने के लिए तैयार थे और तैयार जहां पर थे उसके बाद में फिर वहां पर फोन आता है कि एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जो है जितेंद्र पांडे जो है उनके माध्यम से हमारे पास में फोन आता है। और फोन आने के बाद में हमको धमकी दी जाती है कि आप जिस तरीके से खबर चलाए हो, खबर चलाने के बाद में खबर को इलीगल बताते हुए वो हमारे ऊपर धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे ऊपर जान माल का नुकसान जिस तरीके से हो सकता है कि वो खबर चलाने के बाद में हमारे ऊपर जान माल की नुकसान की भी बात वो कर रहे थे। दिलेश्वर, अपना ख्याल रखिए और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है रेत माफियाओं में, जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।